मैं हूं सोनू चौधरी और आज दिनांक 7 अगस्त 2022 है और आज की वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहने वाली है। बिना स्किप के अंत तक देखिएगा। बारिश का दौर है, सुबह 4 बजे से मूसलाधार बारिश हो रही है। ऐसे में कई किसानों के मन में कुछ सवाल भी कुछ उठने लगा है कि जैसे यहाँ बारिश हो रही है वैसे ही वहाँ पे हो रही है। तो ऐसे में आलू के दामों में गिरावट है या सुधार है, क्योंकि जब बरसात हो रही है तो कोल्ड स्टोरेज में आज बोली लगने का सवाल ही नहीं है। फिर भी कई किसान हमारे साथ में आए हुए हैं, लेकिन जब व्यापारी नहीं आए तो खरीदार कौन होगा। तो मैं भैया से पूछ लेता हूँ, भैया कहाँ से आए हैं? मैं गांव पुसैनी से आया हूँ। कौन कौन सा आलू था भैया? मेरा 37-97। बेचने आए थे? हाँ, तो क्या स्थिति दिख रही है? स्थिति तो अब यहाँ पे हम आए हैं तो बोली का कोई सवाल ही नहीं है, बारिश पड़ रही है और अभी लग रहा है कि थोड़ा डाउन है रेट, सुनने में आ रहा है। अब समझ में नहीं आ रहा क्या किया जाए, अब थोड़ा भ्रमित हो रखे हैं। किस तरीके से भ्रमित हैं, ज़रा खुल के? भ्रमित ये रखे हैं कि अभी कहीं से कुछ जैसे कुछ यूट्यूबर्स हैं वो सब बताते हैं कि भाई अभी आलू बढ़ेगा, कोई कह रहा है कि नहीं भाई डाउन हो रहा है। कहीं की कुछ कुछ स्थिति अभी हसन का सुनने में आ रहा है कि वहाँ पे काफ़ी बारिश हो रखी है तो शायद बढ़े आलू, वहाँ की फसल ख़राब हो रही है। अब भैया आपको एक जानकारी बता दूं, आप गलत दिशा में जा रहे हैं। अच्छा जी। हमारा एक स्ट्रेटजी है कि हम किसानों को बिल्कुल सच्चाई दिखाएं। हम लगातार सच्चाई दिखा रहे हैं। आपने भी देखा होगा, जब हम आपके गांव में गए थे, खेतों में हमने पैदावार दिखाई थी, बम्पर पैदावार थी। हमने यहाँ तक कह दिया था कोल्ड स्टोरेज पूरी तरीके से भरे जाएंगे। अब आप ये बताइए, फसल कम निकली, कोल्ड स्टोरेज भरे गए कि नहीं? कोल्ड स्टोरेज तो भरे गए हैं। नहीं, कई यूट्यूबर जो आप लोगों को बरगला रहे हैं, जैसे आपने कहा भ्रमित कर रहे हैं, तो ऐसे ही यूट्यूबरों ने खेतों में जाके ये दिखाई थी कम पैदावार निकली है, कोल्ड नहीं भरे हाँ, जाएंगे। ये तो है, यही बताया था? यही बताया तो था। आप लोगों को क्या उम्मीद लगी थी उस समय पे जब उस यूट्यूबर ने ये बताया था? तो हमें ऐसा लगा था कि जब कम निकले तो शायद अच्छा दाम मिलेगा हमें अपनी फसल का, पर यहाँ पे तो अभी नहीं है ऐसा कुछ। अभी देखिए, हसन का यूँ कहते हैं कि कोई प्रभाव नहीं है। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, हसन का मैंने बताया कि हसन में बम्पर पैदावार निकली है। इन लोगों ने खंडन किया, लेकिन हसन की पैदावार बम्पर थी। अब ये कह रहे हैं कि बीच में कल लोग आप लोगों से कहा कि हसन का कोई प्रभाव नहीं है। मतलब ये कह रहे हैं हसन का कोई प्रभाव नहीं है, किसान भाई विचलित ना हो, आलू के दाम बढ़ेंगे, ठीक है। अब इसके बाद में जब हसन का प्रभाव नहीं है तो ये जो है अब आप लोगों को बेवकूफ़ बना लगे। देखिए, हसन में भारी बारिश हो रही है। मैं इन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ आपके माध्यम से, आप भी इनसे पूछिए। जब हम वीडियो डालते हैं तब ये खंडन करते हैं कि हसन का कोई प्रभाव नहीं है। अब ये क्यों कह रहे हैं कि हसन में भारी बारिश से तबाह हो गई, भारी बारिश से नुकसान हो गया? ये क्यों कह रहे हैं? जब हसन का कोई प्रभाव नहीं है तो फिर क्यों कह रहे हैं इस चीज़ को? नहीं, सही बात है। और क्या भाई, क्यों बोल रहे हैं ये चीज़ें? जब कोई प्रभावी नहीं है तो फिर नहीं बोलना चाहिए। वो तो आप लोगों को समझना चाहिए। देखिए, हमने ये बताया था कि इस समय पे हसन में बम्पर पैदावार निकल रही है। ये आपके पास भी वीडियो पहुंची होगी, कहीं ना कहीं से आ गई होगी। आप भी किसान हैं, आपके पास भी वीडियो आई होगी। जब बताया बम्पर पैदावार है, तब इन यूट्यूबरों ने ये कहा कि बम्पर पैदावार नहीं है, कुछ लोग भ्रमित कर रहे हैं। यही था? हाँ, यही था। उसके बाद में इन्होंने कहा कि हसन का कोई प्रभाव आलू पे पड़ने वाला नहीं पढ़ने है। वाला, हाँ, नहीं पढ़ने वाला, हाँ, ऐसा ये बोला तो था। मैं ये पूछना चाहता हूँ, नहीं, मैं ये पूछना चाहता हूँ, जब हसन का प्रभाव ही नहीं है तो फिर ये मेंढक की तरह उछल कूद क्यों कर रहे हैं कि भारी बारिश हो गई, नुकसान हो गया, ये हो गया, वो हो गया? वास्तविक स्थिति तो यही है ना कि फसल बम्पर है। फसल बम्पर है, सही बात है, बिल्कुल। तभी तो इनके पेट में चूहे कूद रहे हैं, तभी तो इन्हें लग रहा है कि हमारी किसान हमसे छिटकता जा रहा है। बिल्कुल। यही तो बात है, व्यूअर कम हो रहे हैं और ये हो रहा है। अब इन्हें लग रहा है कि सच्चाई किसानों को जानकारी बिल्कुल सही मालूम पड़ती जा रही है। ऐसे में अब ये छटपटाने लग गए, इनके पेट में दर्द होने लगा। अब दर्द भी ऐसा हो रहा है कि ना चाहते हुए भी अब ये बता रहे हैं हसन में भारी बारिश हो रही है और आपके आलू किसान ये होगा। मतलब फिर दोबारा से वही बात करने लगे। सही है। नहीं, ऐसे यूट्यूबर आप लोगों को भ्रमित करके सिर्फ व्यूअर और सब्सक्राइबर बटोर सकते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल, यही हो रहा है भाई। लाइक और व्यूअर के लिए पता नहीं कुछ गलत खबर दे रहे हैं, वो सही नहीं है। किसान को एक सटीक और अच्छी खबर देनी चाहिए। लेकिन मंडी आपका आलू यहाँ रखा हुआ है, आप यहाँ पे ही बेचेंगे? आप बिल्कुल बेचेंगे। कोल्ड में रखा है तो कोल्ड में बेचेंगे? बिल्कुल बेचेंगे। मैं बता दूं मिजोरम के रेट, मैं बता दूं अगरतला के रेट, सही क्या आप वहाँ पे ले जाएंगे? नहीं ले जाएंगे, बिल्कुल। अगर ले भी जाएंगे तो खर्चा कितना होगा? क्या आप तो फिर हमें वही पड़ेगा, कोई फ़ायदा ही नहीं है वहाँ पे ले जाने का, कोई फ़ायदा ही नहीं है। नहीं, रेट बताने के लिए तो मैं बता दूंगा भैया। बता देंगे आप, बिल्कुल बता देंगे। लेकिन फ़ायदा मिलेगा? कुछ नहीं फ़ायदा। क्या मिलेगा? अगर मैं 25 रुपये किलो का रेट बता दूं, क्या आपका 25 रुपये किलो बिक जाएगा वहाँ पे? नहीं बिकेगा, क्योंकि ट्रांसपोर्ट का खर्चा हो जाएगा, अपना भी खर्चा होता है थोड़ा बहुत, तो नहीं पड़ता। ये किसानों को जो भ्रमित करने का ये यूट्यूबर काम कर रहे हैं, आप भी लगातार इन चैनलों को देख रहे हैं। कभी कभी आपके दिमाग में ये नहीं आता कि बहनचोद ये है क्या चीज़, ये क्यों हमें चूतिया बना रहे हैं? ये
अब सब अपनी टीआरपी के लिए, सब अपने व्यूअर्स के लिए, और कुछ फेक, ये ठीक नहीं है ऐसा। फेक, देखिए फेक कंटेंट, ये जो चैनल है ज़्यादातर जो देखा जाने वाला अभी इस समय पे जो चल रहा है वो फेक कंटेंट चला रहा है, पेड न्यूज़ चला रहा है, पेड। और इसके खिलाफ कोई कार्रवाई भी हो सकती है, क्योंकि ज़्यादातर जो फेक न्यूज़ से केवल व्यूअर और सब्सक्राइबर बटोर लिए जाते हैं। बिल्कुल बिल्कुल बढ़ाए जा सकते हैं। इससे ये आगे जाके अभी मैं देखूं तो आपको कितना अनुमान है, कितने परसेंटेज निकासी होगी? आप किसान हैं, मेरी बात मत मानिए, आप बताइए कितने परसेंट निकासी अभी मैं थोड़ी देर पहले यहाँ पे आया हूँ और मैंने अब कोल्ड स्टोरेज में अंदर गया था मैं, तो अभी मेरे हिसाब से कुछ नहीं है, अभी तो ऐसे ही है जैसा है। होगी? अभी कितनी तारीख से आपकी बुवाई होती है, ये बता दीजिए। मेरे हिसाब से 20 अक्टूबर से शायद चालू हो जाती है। अब ये महीना कौन सा चल रहा है? ये हो गया आपका अगस्त। अगस्त चल रहा है, आज 7 तारीख हो गई। बिल्कुल 7 हो गई। अब 7 तारीख के बाद में अब कितने समय कितना बचा है? अब अगस्त और सितंबर, 2 महीने, 2 से 2.5 महीना। हाँ 2 से ढाई महीने। हाँ 20% आपका बिजाई में चला जाता है, हाँ हाँ बिल्कुल चला गया। 27% निकासी हो गई, निकासी हो गई, 47% 47% हो गया। 47% हो गया। अब बाद बाकी जो 95-96% कोल भरे गए थे उसमें जो 46% बचा है, जब अप्रैल से आपकी निकासी बरकरार चल रही है तब ये 47% बीज को लगा के, बिल्कुल। बीज को लगा के निकला है। आने वाले 2 महीने में 46% निकल जाएगा, क्या लग रहा है आपको? नहीं मुझे नहीं लगता। नहीं, मेरा बस सवाल, मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि जो रेट चल रहा है 850, 900, ठीक है, क्या ये महंगा नहीं है? महंगा तो है अगर देखा जाए तो। अब उन किसानों का तो कहना ही क्या है कि जो बाकी पे खेत लेते हैं और फिर कोल्ड स्टोरेज से भारी भरकम लोन ले जाते हैं और फिर उन्हें लगता है कि अबे 800 बिक रहा है तो वो क्या बचा पाएंगे। ऐसे किसान लोग ही कहते हैं भाई 1200 बिकेगा, 1500 बिकेगा। यहाँ से कोई उम्मीद की किरण आप लोगों को नज़र आ रही है? मैं अवाल बता दूं कि अब जैसे कि अभी उछल कूद इनके पेट में जो दर्द होने लगा है ना, हसन में भारी बारिश हो रही है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सिर्फ इसलिए क्योंकि किसानों को सच्चाई मालूम पड़ चुकी है। अब ये किसानों को सादे रखने के लिए ये कह रहे हैं का हालांकि ये लगातार कहते रहते हसन का कोई प्रभाव उत्तर प्रदेश के आलू के पे नहीं पड़ता है, और ये हसन जो है बस थोड़े बहुत एरिया में होती है और ये होता है वो होता है। अब इन्हें लगा कि किसानों को सच्चाई मालूम पड़ेगी, अब इनके पेट में गुड़र गुड़र होने लगी, यानी दर्द होने लगा। अब ये दर्द से करा रहे हैं, अब बताने लग गए हसन में बम्पर पर भारी बारिश हो रही है और भारी बारिश के चलते नुकसान हो रहा है। तो भैया जब फर्क ही नहीं पड़ रहा था, अब क्यों पेट में तुम्हारे चूहे कूद रहे हैं, क्यों दर्द हो रहा है? सच्चाई दिखाओ, किसानों को भ्रमित मत करो, और किसान भाइयों आप भी वो मत कीजिए। तो भैया मैं आपसे एक लास्ट अंतिम सवाल पूछना चाहूँगा, किसानों के लिए आपकी क्या सलाह रहेगी आने वाले समय को देखते हुए, क्योंकि 40% आलू अभी भी कोल्ड स्टोरेज में बदस्तर मौजूद है। अब इस रेशियो से देखा जाए तो हमें आलू की निकासी करनी चाहिए। यानी अब उसके 1000-1200 के सपने छोड़कर अपने आलू हल्के हाथों से निकालते रहना चाहिए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब कि भाई 1000-1200 का रेट नहीं हो सकता है, पर अभी इस स्थिति को देख के हमें आलू की निकासी करते रहनी चाहिए, यानी रोकना नहीं चाहिए अपना आलू। हाँ हाँ ये तो है, नहीं तो अगर रुक गया तो फिर स्थिति और थोड़ी सी दिक्कत हो सकता है। दिक्कत क्या है, जब किसान लाग लगाता है, अपना मेहनत करता है, मजदूरी करता है, उसके बाद में उसका आलू का अगर अच्छा रेट नहीं लगता है, क्योंकि ये किसान की नियति है कि महंगा नहीं लेना चाहता, महंगे पे उसे लगता है और ज़्यादा महंगा होगा, और उसके बाद में जब नीचे रेट गिरते हैं तब पछताते हैं। बिल्कुल ये तो है, यही है ना। तो परस्पर निकासी होती रहनी चाहिए, तो अच्छे रेट मिलते रहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल, थोड़ा सा सड़क पे भी आने में देर नहीं है। बिल्कुल, हाँ ये तो है। चलिए भैया बहुत बहुत धन्यवाद। तो किसान साथियों, ऐसे बहरूपीय यूट्यूबर जो पेट में जिनके दर्द हो रहा है, इन लोगों से बचते रहिए। ये कह रहे थे कि हसन में कोई वो नहीं है, मतलब हसन का आलू कोई प्रभाव नहीं डालता है। इनके पेट में दर्द हुआ, इन किसानों को इन्हें लगा कि अब बहुत कम लोग हमें देख रहे हैं, तो इन्होंने एक नया शगुफा छोड़ दिया। अब हसन में बम्पर बारिश हो रही है। भाई बारिश हो रही है, क्यों हो रही है बारिश? ये तो बारिश हमारे यहाँ पे भी हो रही है। इससे क्या बाजरा नष्ट हो जाएगा या धान की फसल नष्ट हो जाएगी? ये तो बारिश बहुत बढ़िया चीज़ है। और ये जो नया बेवकूफ़ फंडा अपना रहे हैं, तो पहले उत्तर प्रदेश के आलू पर कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, ये ऐसे ही बिकता रहेगा, बम्पर पैदावार नहीं है, तो फिर नालायकों, फिर ये वीडियो के माध्यम से ये बताने की आपको आवश्यकता क्या हुई कि अब वहाँ पे भारी बारिश हो रही है? मेरा सवाल ऐसे बहरूपीय नालायक यूट्यूबरों से है जो भारी बारिश बता रहे हैं, जब आपका आलू, जब वहाँ पे कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। उत्तर प्रदेश के आलू पे आलू का रेट यही बिकता रहेगा, और फिर आपको ये नालायकी करने की ज़रूरत क्या पड़ी? सदर जाओ, वरना किसानी कर देंगे धन। तो किसान साथियों, यही था मेरे साथ वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करना, और ऐसे नालायक यूट्यूबरों से भी ज़रूर पूछिएगा कि जब फ़र्क ही नहीं पड़ रहा है
आलू का, उत्तर प्रदेश के आलू पे हसन का, तो फिर आपको बारिश के बाद में वहाँ पे नुकसान का वीडियो बनाने के बाद में किसानों को जानकारी देने का उद्देश्य क्या हुआ? तो निगाह ध्यान से देखिए, क्योंकि ये नालायक यूट्यूबर आप लोगों को बर्बाद करने के लिए पूरी कस्में खा चुके हैं। सचेत रहिए। और हाँ, अभी किसी इलाके में अगर आपको लग रहा है तो वहाँ पे कुछ ऐसे कन्नड़ के ही लोग पहुँच गए अपनी ऐसे ही मेढकों की तरह, क्योंकि इनके पेट में दर्द हो रहा है तो उनके पेट में भी दर्द हो गया, तो वो भी पहुँच गए वहाँ पे। और जो निचले इलाके, गाढ़ इलाके हैं, वहाँ पे पहुँच गए, पेड़ उखाड़ के देख रहे हैं। तो वो वीडियो भी देख लीजिए, उसके बाद में आप तय कीजिए कि ये लोग क्या नालायकीपना क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो। ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಮ್ಮ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆ ಇಳುವರಿಯು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ 40 ರಿಂದ 45 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ರಷ್ಟಿರುತ್ತೆ. ಆದರೆ ಕೆಲವು ರೈತರು ಭಾಳಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಿ ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಸುಮಾರು 60 ರಿಂದ 65 ಕ್ವಿಂಟಾಲ್ ತೆಗೆದು ಯಶಸ್ವಿ ಪಡೆದಿರೋಂಥ ರೈತರು ಇರ್ತಾರೆ. ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗದಿಂದ ನಾವು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸುಮಾರು 4-5 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಕಾಡುತ್ತಿರೋಂಥ ಈ ರೋಗದಿಂದ ಹಲವಾರು ರೈತರು 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಳ್ಕೊಂಡಿರೋರು ಇದ್ದಾರೆ, ಅಂದರೆ 0 ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಪಡೆದಿರೋ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ರೋಗವು ಬಹಳ ಆತಂಕಕಾರಿ ರೋಗ ಉಂಟಾಗಿದ್ದು, ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯ ನಷ್ಟದಿಂದ ರೈತರು ಶುಂಠಿ ಅಥವಾ ಮೆಕ್ಕೆಜೋಳವನ್ನು ಬೆಳೆಯಲು ಇಚ್ಛಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಕೊನೆ ಅಂಗಮಾರಿ ರೋಗದಿಂದ 100%ವರೆಗೂ ನೀವು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸಿಂಪರಣೆ ಮಾಡದೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗವನ್ನು ಹತೋಟಿ ಮಾಡದೇ ಇದ್ದಲ್ಲಿ 100ಕ್ಕೆ 100ರಷ್ಟು ಇಳುವರಿಯನ್ನು ಕಡಿಮೆ ಆಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ರೋಗದಿಂದ. ಅದೇ ರೀತಿ ಈ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು, ನನ್ನ ಕೃಷಿ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೇಂದ್ರದಿಂದ ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಸಲಹೆ ಪಡೆದು ನಮ್ಮ ಬಾಗೇಶ್ವರದ ನಾಗರಾಜ್ ಮತ್ತು ಲೋಕೇಶ್ ಅವರು ಬೆಳೆದಿರೋಂಥ ಬೆಳೆಯಲ್ಲಿ ನೀವೇ ನೋಡ್ತಿದ್ದೀರಿ, ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಒಂದು ಸುಮಾರು ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಬೀಜಿದೆ. ಅಂದರೆ ಸುಮಾರು ಒಳ್ಳೆ ಸೈಜ್ ಇರೋಂಥವು 4 ರಿಂದ 5 ಗೆಡ್ಡೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಮತ್ತು ರಾಳು ಅಂದರೆ ಸಣ್ಣವು ಒಂದು 3-4 ಇದ್ದಾವೆ. ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿ ಗಿಡಕ್ಕೆ ಅರ್ಧ ಕೆಜಿಯಷ್ಟು ಆಲೂಗಡ್ಡೆ ಇದು ನೀಡಿದೆ. ಅಂದರೆ ನಾವು ಎಕರೆಗೆ ಅದನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಕನಿಷ್ಠ ಅಂದರೆ ನಮಗೆ 1 ಚೀಲಕ್ಕೆ 10 ಚೀಲ ಬೆಳೆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದರೆ 1 ಎಕರೆಗೆ 100 ಚೀಲ ಖಂಡಿತ ನಮಗೆ ಇಳುವರಿ ಪಡಿಬೋದು ಅಂತ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ತಾ